मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। एक बड़ी मशहूर बात है और खुदा के कलाम में लिखा है, वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। आमीन। ये क्रिसमस का सीजन है और ये खुशी का एक माहौल है, खुशी का एक वक्त है जिसमें हम सब मौजूद हैं, खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं। मैंने आमतौर पर देखा कि क्रिसमस के इस पैगाम को, इस मैसेज को, इस सीजन को हम जिस तरह से मनाते हैं हमें उस तरह से उसे मनाना नहीं चाहिए, और जिस तरह से हमें नहीं मनाना चाहिए हम उसको वैसे मना रहे हैं, जिस तरह से मनाना चाहिए वैसे हम नहीं मनाते। और यहां पर लिखा है कि वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उन्होंने जब बच्चे को देखा तो उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वर्शिप की। क्रिसमस जो सीजन है ये वर्शिप का सीजन है, एक्चुअली दुआ का सीजन है, खुदावंद को सजदे करने का सीजन है, उसके हजूर झुकने का सीजन है, कलाम पढ़ने का सीजन है, दुआ करने का सीजन है, गीत गाने का सीजन है, शुक्रगुजारियां करने का सीजन है, खुदावंद की तारीफ करने का सीजन है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, एक भाई से बड़े पहले की बड़ी पुरानी बात है, एक भाई मुझे कहने लगा, सर हमने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया है कि हमारे कमरे में अब सोने की जगह नहीं है, ਅਸੀਂ बाहर वेड़े च सौं रहे हैं। मतलब उसके जहन में यह था कि क्रिसमस ट्री हमने लगा लिया, यार कमाल कर दिया हमने। और क्रिसमस ट्री हम उसको लगाते हैं, यहां पे भी लगा हुआ है, हर जगह पे ही लगा होता है। और अगर आप यूरोप में जाएं तो वहां पे तो जगह जगह पे क्रिसमस ट्री लगे हुए, लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए हुए हैं और अपने घरों के अंदर भी लगाए हुए हैं, और सेंटा क्लॉज फिर रहा है वहां पे। यहां पे भी हर इबादत में होता है। सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री का इतना ताल्लुक नहीं है क्रिसमस के साथ जितना दुआ का है। इस सीजन में तो ये चाहिए कि जैसे भी हम यहाँ पे इबादत कर रहे हैं इसी तरह से हम फैमिलीज एक दूसरे के घरों में जाएं और मिलकर दुआएं करें कि आए जी आज हम आपके घर में दुआ करने के लिए आ रहे हैं, हम मिलकर दुआ करेंगे। दुआ नहीं करते लोग। इस सारे सीजन में लोग फिरते रहते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, फलान रेस्टोरेंट में खाना खाना है, उधर जाना है, उधर से निकल के हम उधर जाएंगे, फलानी जगह पे आउटिंग करने जाना है, बच्चों को वहां लेके जाएंगे और जू जाएंगे, फलाना फलाना ये वो। चलो जी क्रिसमस हो गया, नए साल की प्लानिंग अलग है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने आकर वर्शिप की, इन्होंने आकर सोना, मुर और लुबान जो उनकी बेस्ट चीजें थी उन्होंने आकर खुदावंद के आगे खोल कर रख दी, पेश कर दी। मैं और आप खुदावंद को क्या दे सकते हैं? सवाल तो ये है, क्या हम भी चर्च में कुछ सोने की क्रोसें बना के ले जाएं और जाके ऑल्टर के आगे रख दें, या हम सोना, मुर और लुबान जैसी चीजें जाके वहां पे जलाना शुरू कर दें? क्या हम ये करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। ज़बूर में लिखा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके एवज उसे क्या दूं? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद की तारीफ करूंगा, उसकी हम्द करूंगा, मैं दुआ करूंगा। आमीन। ज़बूर में भी इसे कहता है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं उसके एवज मैं क्या दे सकता हूं? और सबसे बड़ी नेमत जो मुझे मिली है, जो आपको मिली है, वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। आमीन। इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर जमीन पर ना आते तो मैं और आप तो कभी बच ही नहीं सकते थे, हम तो अपने गुनाहों में हलाक हो जाते। बनी नो इंसान को बचाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो खुद जमीन पर आता, वो खुद डॉक्टर बिली ग्राहम की खूबसूरत मिसाल है। वो कहता है कि एक दफा एक चींटी जा रही थी। चींटी आप समझ सकते हैं कितनी छोटी होती है। उसने कहा, एक बंदे ने उसको कहा, प्यारी चींटी आगे ना जा, आगे मोबाइल ऑयल है, तू उसमें फंस जाएगी और मर जाएगी। चींटी को उसकी समझ नहीं आई, वो चलती गई। चींटी उसकी लैंग्वेज नहीं समझती थी। उसने उसके आगे हाथ रखा, वो उसके हाथ के ऊपर से फलांग के फिर चलने लगी। बहुत कोशिश की, तंग आके उसने क्या किया, वो खुद चींटी बन गया। उसने कहा, मेरी प्यारी सहेली आगे मोबाइल ऑयल है, अगर हम आगे गए तो फंस जाएंगे। उसने साथ ही रास्ता बदल लिया। ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा खुदा ने किया। मैं और आप कभी भी खुदा की बात नहीं समझ सकते थे। नबियों के जरिए उसने बहुत हमें समझाया, यसाया ने बताया, हिस्कियल ने बताया, दानियल ने बताया, सब नबियों ने बताया, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आई। और एक बड़ा खूबसूरत गीत है, बहुत पुराना, हिस्टोरिकल, आया यसू यार साढ़े पास अज अपना रूप वटा के। बहुत खूबसूरत गीत है। इसके सारे जो आगे स्टैंजाज हैं, सारे अंतरे हैं, बड़े ही मजे के हैं, एक से बढ़कर एक हैं। तो उसमें वो कहता है कि खुदा ने खुद इंसान बनने का फैसला किया ताकि मैं इंसानों को कहूं कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अब्दी जिंदगी दूंगा। आमीन। तो ये खूबसूरत मिसाल डॉक्टर बिली ग्राहम ने दी है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो क्रिसमस पर मुझे और आपको मिली है वो खुद यीशु मसीह। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन चीजों से अपनी निगाहें हटाकर हम अपनी निगाहें जिस्मानी चीजों पर लगाए बैठे हैं। फैमिलीज के अंदर लोग क्रिसमस के सीजन में चर्च आना छोड़ देते हैं।
वो कहते हैं सर वो मसरूफियत बड़ी थी, वो सर वो फिर हमने मार्केट जाना था, फिर बाजी आप संडे को चर्च नहीं आई, वो सर वो हमारे घर में मेहमान आ गए थे, वो फिर हमने आगे बाजार जाना था। अच्छा, इस सीजन में तो ज्यादा दुआ होनी चाहिए थी, लेकिन इस सीजन में हमने दुआ को बिल्कुल ही उड़ा दिया, हमने मसरूफ अपने आप को इतना कर लिया। और हर बार हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बहुत वक्त पहले ये अपने इलाके से निकले थे और ये स्टार को फॉलो करते आए और सितारा जहां पर आकर रुक गया, उन्हें पता चल गया यही वो जगह है जहां पर वो बादशाह मौजूद है जिसका सितारा हमने देखा था, जो हमें यहां लेकर आया। वो लोग जो वर्शिप करना जानते हैं, वर्शिप करना सीख जाते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत अजीब तौर से काम करती है। वर्शिप खाली गीत गाना नहीं है, वर्शिप का मतलब है टोटली तौर पर अपने आप को उस एटमोस्फेयर में रखना जहां खुदा की हुजूरी है। मैं आमतौर पर ये मिसाल देता हूं, एक्वेरियम लोगों के घरों में होते हैं, मछलियां होती हैं वहां पे, बड़ा आसान हो जाता है समझाने के लिए कि आप मछलियों को देखें वो कितनी खुश हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा मछलियां बेटा क्यों खुश हैं? कहता अंकल इसलिए क्योंकि वो पानी में। राइट आंसर, सही जवाब था। तो मैंने कहा कि जी आपने परिंदों को कभी बेटा देखा? कहता जी देखा है। मैंने कहा जो बर्ड्स उड़ते हैं फिजा के अंदर वो खुश क्यों होते हैं? कहता वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो फिजा में होते हैं, वो उड़ने के लिए बनाए गए। वेरी गुड। तो मैंने उससे कहा क्या आपको पता बेटा कि आप किस लिए बनाए गए हैं? आप खुदा की हम्द करने के लिए बनाए गए। हम इंसान होते हुए खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जिस काम को करने के लिए हम बनाए गए थे वो हम नहीं कर रहे। बाकी हर एक काम हम कर रहे हैं, धोखा हम दे रहे हैं, लेग पुलिंग हम कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, हसद हम कर रहे हैं, जल हम रहे हैं, कूड़ हम रहे हैं, गालियां हम निकाल रहे हैं, धोखा हम दे रहे हैं। हर बुरा काम जिसको करने के लिए हम नहीं बनाए गए थे वो हम कर रहे हैं। जो काम करने के लिए हम बनाए गए थे उसको हमने सिरे से छोड़ दिया। अगर एसी को हमने अपने घर में लगाया, एयर कंडीशन को किस लिए? को ठंडी हवा दे। पंखा हमने लगाया कि उसमें से हवा निकले और वो हमें सुकून दे, पसीना सुखाए, लेकिन वो हवा देने की बजाय वो लाइट जलाना शुरू कर दे। ऐसा तो नहीं होगा। आप कहेंगे ये क्या भाई, ये पंखा तो इसमें से लाइट निकल रही है, हवा निकल नहीं रही। आप उसको उतार के बाहर फेंकेंगे या आप उसको रिप्लेस कर देंगे जी ये खराब है। खुदा ने मुझे और आपको बनाया था अपनी हम्द करने के लिए। जब हम खुदा की वर्शिप करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, उस वक्त हम अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा कर रहे होते हैं। तो क्रिसमस ऐसा इवेंट है जो हमें मौका देता है कि हम खुदा की तारीफ करें। खुदा तो कैसा भला है, खुदा तो कैसा मेहरबान है। मैं ये बातें गुज़िश्ता 1 माह से तकरीबन 2 माह से रेगुलर ये चीजें लोगों को बता रहा हूं कि हमारे पास खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए लातादाद चीजें। कई बार हम सोचते हैं कि यार मेरा तो किराए का घर है, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, मैं किस बात के लिए शुक्रगुजारी करूं, मुझे खुदा ने क्या दिया। मुझे एक भाई ने यूएई से कॉल की, तो वो कहता कि जी मैंने हॉस्पिटल में एक बंदा आया हमारे, उसके हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी। जब उसकी एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि उसके 3 वॉल्व्स बंद है। डॉक्टर ने कहा कि सर आपको तो ऑपरेट करना पड़ेगा और पाकिस्तानी 25 लाख रुपए आपका लगेगा। ओ 25 लाख रुपया। उसकी फैमिली ने कहा अच्छा। तो वो बंदा रोने लग गया जिसके 3 वॉल्व बंद थे। तो वो डॉक्टर ने समझा कि भी शायद हमने बहुत ज्यादा फीस बता दिया, वो बेचारा वैसे अजीब सी उसकी सिचुएशन हो गई। तो उसने कहा कि सर ये पाकिस्तान में 5-6 लाख में हो जाएगा, लेकिन चूंकि आप यूएई में हैं इसलिए यहाँ पे तो इतने ही पैसे लगने हैं। उसने कहा सर मैं पैसों से नहीं घबरा रहा, मैं तो 35 लाख भी देने की सकत रखता हूं, इस्तात है मेरी इतनी कि मैं 35 लाख दे दूं। रोने का मकसद यह है कि इतनी महंगी डिवाइस मेरे अंदर लगी हुई थी, मैंने आज तक कभी उसके लिए शुक्र ही नहीं। डायलिसिस जिन लोगों के होते हैं आप उनको जाके देखें, वो मशीनरी जो डायलिसिस कर रही थी उसको देख के बंदे का दिल घबरा देता। इधर से भी पाइप निकल रहा है, उधर से भी जा रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से वो निकल रहा है और वो सारा वो उसको वॉश कर रहा है अंदर से। ये निजाम चुपके से हमारे अंदर जारी है, हमने कभी इसके बारे में सोचा ही। फेफड़े हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा स्टमक जो है वो हमारी खुराक को हजम कर रहा है, हमारे दांत हमें खाना चबा के दे रहे हैं, हमारी जुबान हमें हर रोज टेस्ट बताती है, ठंडा गर्म बताती है, मीठा बताती है, नमकीन बताती है, तुर्श बताती है, हर एक जायका हमें बताती है। क्या ये खुदा की नेमतें नहीं? इसके लिए खुदा की तारीफ करना वाजिब नहीं हम पर? हम जब सुबह उठते हैं हमें नजर आ रहा होता है, हमें कलर्स नजर आ रहे होते हैं, हम कलर ब्लाइंड नहीं है, टोटली ब्लाइंड भी नहीं है, और हमें कलर्स भी नजर आते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कलर्स नजर नहीं आते, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है बस। हम जब सुबह उठते हैं हमें आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, हम जब सुबह उठते हैं हमारे मुंह से लफ्ज निकल रहे होते हैं, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारी टांगें काम कर रही हैं, हमारा जिस्म काम कर रहा है, हमारा स्टमक हमसे रोटी मांग रहा है कि ले आ भी रोटी, हम खाना खाते हैं फिर उसको एंजॉय करते हैं। ये एक ऐसी सनत है जो खुदा ने मेरे अंदर और आपके अंदर नस्ब की है, जो काम कर रही है, खामोशी से काम कर रही है, लेकिन हमने कभी इसके लिए शुक्र नहीं किया। औलाद हमारे पास है, हम उनको बरकत देने के बजाय सारा दिन लानता नहीं करते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है बददुआएं देते हैं। कई मैंने बुजुर्गों को देखा मंजी पे आ गए, इधरों का जिधरों आ रहा, प्यो पुत्र ਨੂੰ ਵੀ गालां, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ गालां, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ गालां, सारिਆਂ ਨੂੰ गालां ही गालां। वो अपने बुढ़ापे को फायदे का सबब नहीं बनाते अपने बच्चों के लिए, बल्कि उनके लिए परेशानी का सबब बना देते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में चीज देखी है, बहुत कम बुजुर्ग अपने आप को संभाल पाते हैं।
वरना वो अपने बुढ़ापे को स्पॉइल कर देते हैं अपने हाथों से। चूंकि उन्होंने जवानी में खुदावंद को पहचाना नहीं होता, इसलिए उनका बुढ़ापा वर्स है। वो शख्स जो जवानी में अपने आप को खुदावंद के पास ले आता, उसका बुढ़ापा भी सिक्योर है। गर जवानी तौबा करजम शेवाए पैगंबरी वक्ते पीरी गुर्गे जालम मेशवत परहेजगार। अगर तू जवानी के वक्त में तौबा करेगा तो ये पैगंबरी का शेवा है। वक्ते पीरी गुर्गे जालम मतलब बुढ़ापे के वक्त में गुर्गे जालम, जालिम भेड़िए को कहते हैं। अगर जालिम भेड़िया भी बूढ़ा हो जाएगा तो उन्हें परहेजगार बनना ही, पंजे ही टुट गए ने, कुछ कर नहीं सकता। बा उन्हें तस्वीर फड़नी, पुत्रो मैनू चर्च लै चलो, पुत्रो मैनू भी इबादत च लै चलो। लेकिन जवानी कहां गुजारी कोई पता नहीं। जवानी गलत कामों में, नशों में, गालियों में, लड़ाई झगड़ों में, थाना कचहरी में गुजार दी। और जब बूढ़े हो गए तो फिर चलने के काबिल भी ना रहे, फिर बच्चों को गालियां निकालेंगे, मुझे चर्च भी नहीं लेके जाते। जब आप खुद अपने बच्चों को चर्च लेके गए होते, उनको चर्च जाने की आदत डाली होती तो वो आपको चर्च लेके जाते। जब आपने उनको चर्च की शक्ल नहीं दिखाई तो वो आपको क्यों अब लेके जाए बुढ़ापे में। ये सीजन है जिसमें हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम कहां पर हैं। मैंने आपको बताया कि खुदा ने हमें बनाए इसलिए कि हम उसकी हमद करें। इन लोगों ने आके, इन बादशाहों ने, मजूसियों ने आकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। उन्होंने सोना, मुर और लुबान जो उनका बेस्ट था उनके पास उन्होंने दिया। मैं और आप अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं खुदावंद? हम अपना आप ही उसे दे दें तो बड़ी बात है, और वो यही हमसे चाहता है। इस क्रिसमस पे शायद वो हमसे केक नहीं मांग रहा, इस क्रिसमस पे नहीं, उसने कभी भी केक नहीं मांगा। वो तो आप ही काट के आप ही खा लेने, है ना। वो ये भी नहीं कह रहा कि ट्री लगाओ, वो ये भी नहीं कह रहा कि भी तुम ये करो, तुम ये करो। वो तो कह रहा है बच्चों मैं तो तुम्हारी रफाकत चाहता हूं, मैं तो तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं। मैं तो आए इसलिए था ताकि बाप के साथ तुम्हारी रफाकत करवा दूं। हमने बाप के साथ रफाकत करने को अहम नहीं समझा, हम निचली जमीनी चीजों में पड़ गए। ड्राई फ्रूट और ये सारी चीजें, बस वो खा पी के, और इस सीजन में मोटे हो जाते हैं, है ना। मूंगफली खा के वो कैलेस्ट्रोल फिर एंटीबायोटिक खाते। वर्शिप जो है वो हमारे जहन को खोलती है। वर्शिप ईमानदार की ऑक्सीजन है। जब हम खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, हम उस माहौल में चले जाते हैं जहां पर आदम और हवा थे। जरा तसव्वुर करें बाग अदन के ताल्लुक से, बाग अदन में कितनी फ्रेश एयर थी, पोल्यूशन कोई नहीं थी, उन्हें कोई मारने वाला नहीं था। उस वक्त शेर भी जो था वो बाइट नहीं करता था, शेर भी पास आकर बैठ जाता था, तब उसकी नेचर में चीज शामिल नहीं थी कि मैंने किसी पे हमला करना है, मैंने किसी को मारना है। लेकिन जैसे ही आदम ने गुनाह किया, चूंकि वो हेड था, उस कायनात का खुदा ने कंट्रोल दिया था उसको, जैसे ही वो अपनी जगह से हटा, अपने मनसब से हटा, ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो गई, पूरी कायनात लानत के अंदर चली गई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस सारे मामले को ट्रांसफॉर्म किया, दोबारा से उसको चेंज कर दिया अपने लहू बहाने के सबब से, तो मसीह यीशु में हम दोबारा खुदा की हुजूरी में जाने के काबिल हो सकते हैं। आमीन। जब खुदावंद ने जान दी तो लिखा है कि वो पर्दा जो हैकल के दरमियान था वो फट गया। इसका मतलब यह था कि हर एक शख्स को अब एक्सेस हासिल है कि वो खुदा की हुजूरी में जा सकता है, खुदा से बात कर सकता है। तो आज के इस पैगाम में मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहूंगा कि आप सब अपने आप को वर्शिप के लिए रेडी करें, सताइश करने के लिए रेडी करें। मेरी आंखों देखा एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। मुरीदके में हम एक जगह पर इबादत कर रहे थे, तो वहां पर एक शख्स को फालिज था। तो जिस जगह पर चर्च था उससे थोड़े 3-4 घर छोड़ के एक बुजुर्ग था जिसको फालिज हो चुका था, और वो अपने घर में था। वो अपने बच्चों से कहने लगा कि यार मैनू भी ले जाओ यार इबादत। तो वो कहने लगे कि अबू जी वहां पे आप क्या करेंगे, ठंड भी है, और वहां पे चारपाई पे कैसे हम आपको अंदर लेकर जाएंगे। तो सहन में अगर आपको लेकर जाएंगे तो वो तो ठंड पड़ी है, चर्च के अंदर लेकर जा नहीं सकते चारपाई। तो उनका एक बेटा पादी साहब के पास आया, इबादत चल रही थी, उसने आगे कान में कहा कि भाई साहब वो अब्बू जी कह रहे हैं कि मुझे भी लेके आओ, तो क्या हम उनकी चारपाई ले आए चर्च में। तो पादी साहब ने कहा कि बेटा यस्सु के तो ऊपर उन्होंने छत खोल के चारपाई लटका दी थी, तो इसने तो पीछे ही आपने रख दें उनको लाके, वो भी इबादत में शरीक हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है। वो आ गए जी, उनको पीछे उन्होंने वहां पे लिटा दिया, उनकी चारपाई बिछा दी, और सब प्रस्तिश कर रहे थे, अपने ध्यान में लगे हुए थे। लेकिन वो बाबा जी खुदा से बात करने लगे। उन्होंने कहा खुदावंद तेरे घर थे, मैं आ गया, लेकिन क्या तू आज मैंने छुएगा नहीं, क्या तू आज मैंने शिफा नहीं देगा, क्या तू आज मैंने इस काबिल नहीं करेगा कि मैं भी तालियां बजा ला सारे ने रल के। ये उसकी अपनी एक कम्युनिकेशन है खुदा के साथ, जो वो लेट के कर रहा, आंखों से उसके आंसू जा रही हैं, और मैं भी उस इबादत में था। उसने क्या किया, उसने अपना वो वाला हाथ जो ठीक था, उसने अपने डैमेज हाथ के ऊपर रख के एक ही हाथ से ताली बजानी शुरू कर दी खुद ही। थोड़ी देर के बाद उसके दूसरे हाथ ने भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, 2-4 मिनट के बाद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ उठने लगा, फिर उन्हें सही ताली बजानी शुरू कर दी। फिर उसने टांग हिलाई, उसकी टांग भी, फिर वो खुद ही उठ के बैठ गया, और सब लोग अपने चक्कर में लगे हुए थे, वो चलते चलते स्टेज पे आ गया, और लोग हैरान हो गए कि चाचे हर अंदर मंजी ते ले आए सन। वो अपने आप ठीक हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्शिप। जब हम खुदावंद की तारीफ करते हैं तब हम आसमानी
कुव्वत को हासिल करते हैं, खुदा की कुदरत को हम टच करते हैं। वर्शिप करना बहुत जरूरी है। और वर्शिप की सिर्फ शक्ल ये नहीं है कि बाजा और तबला लेके बैठे हैं और गीत गाएं तो यही वर्शिप है। वो अच्छी चीजें जो उसने मेरे लिए और आपके लिए तख्लीक की हैं उनको खा के शुक्रगुजारी करना, टिंडों से मुंह ना चढ़ाना, भिड्डियों को कहना हो दफा करो भिंडियां मैं नहीं खाना, हर एक चीज के लिए शुक्रगुजारी करना, दैट इज वर्शिप। क्योंकि उसने ये चीजें मेरे लिए और आपके लिए बनाई हैं ताकि हम उनसे इंजॉय करें, शुक्रगुजारी के साथ उन्हें खाएं और लुत्फानंदोज हों। मैं बहुत सी चीजें नहीं खाता था, खिदमत में आने से पहले ये मुझे पता है मैं गोश्त को हाथ ही नहीं लगाता था। तो इसके जो पापा है सीनियर पादी हमारे जस्टिन मुनीर साहब, उन्होंने एक दिन मुझे एक इबादत पे लेके गए तो उन्होंने पावे रख दिया आगे। मैं तो गोश्त नहीं खाता था, पावे थे मेरे लिए PhD लेवल का काम से। मैंने कहा जी मैंने थोड़े से डाल के मैंने खा लिए। उन्होंने खैर मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने घर ले गए। उन्होंने कहा यार आते हैं चाह पियाने। वो मैं चला गया उनके साथ। उन्होंने कहा भाई मेरे अब तू जहां भी जाएगा ना तुझे गोश्त ही मिलना है, तू रिक्वेस्ट भी करेगा दाल की तो तेनू गोश्त ही देंगे, तो कितनी देर तक भूखा रहेगा। और अगर तूने अच्छी खिदमत करनी है बेटा तो एक प्रॉपर डाइट लेनी है, हर चीज खानी है, जो भी तेरे आगे रखा जाए शुक्रगुजारी करके खा। क्योंकि अगर एक खादिम होने की हैसियत से तू कहेगा कि मैं नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, तो लोग कहेंगे कि ऐ तो खुद बड़ा ना शुक्र है, ऐसी गल असी क्यों मनी है। हाँ, तो मैंने उसके बाद से हर एक चीज में खा लेता हूँ, शुक्र है खुदा का। तो मकसद कहने का ये है कि कई बार हम छोटी छोटी चीजों में खुदा की इंसल्ट कर रहे थे, हमें इस चीज का पता नहीं होता। वो नेमतें जो खुदावंद ने हमें दी हैं, हम उनके लिए खुदावंद के थैंकफुल नहीं होते, शुक्रगुजार नहीं। और होता क्या है, हमारी लाइफ से हैप्पीनेस निकल जाती है। मैंने इसको बड़ी बारीक भी नहीं से वॉच किया है। हमारी जिंदगी में आज आपको सड़क पे आप जाएं, आपको नाखुश लोगों का हजूम मिलेगा। शॉपिंग मॉल में आप जाएं, लोग उदास हैं। भीड़ भाड़ में आपको लोग मिलेंगे ऐसे परेशान, उनके चेहरों के ऊपर कोई खुशी नहीं है। रीजन क्या है कि सब खुदा से भागे हुए हैं, वो मफरूर हैं। शॉपिंग मॉल में आपको मफरूर लोग मिलेंगे जो खुदा की हजूरी से भागे हुए हैं। वो कैसे खुश हो सकते हैं? वो शख्स जो खुदा की हजूरी में है वो खुश है, चाहे उसकी जेब में पैसे है या नहीं है, चाहे उसके पेट में रोटी है या नहीं है, वो हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि उसे पता है कि रोटी से ज्यादा खुशी मुझे खुदा की हजूरी में जाके मिलेगी। आमीन। तो इन लोगों ने खुदावंद की तारीफ की और खुदावंद को अपना बेस्ट दिया। मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दें। खुदावंद, मैंने बहुत से साल ऐसे गुजार दिए, बाल बच्चों को पालने के चक्कर में पड़ा रहा, ओवर टाइम लगाता रहा, ये कर वो कर, इधर भाग उधर भाग, लेकिन मैंने तुझे वक्त नहीं दिया। लेकिन अब मुझे तौफीक दे, इस क्रिसमस पर मैं यह हद करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी तुझे दूंगा, मैं तेरे लहू से अपने आप को धो लूंगा, पाक कर लूंगा और जिंदगी का बाकी मादा सारा वक्त तेरे साथ गुजारूंगा। क्या ये एक दुरुस्त मीनिंग नहीं मेरी और आपकी लाइफ का? एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूं, मुझे फिर याद आ गई, इसी पे मैं इसको वाइंड अप करूंगा। एक बच्चा एक जंगल में बहुत आगे तक चला गया। उनका जो गांव था जंगल के साथ था, और वो खेलते 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 अपने दोस्तों को चकमा देकर जंगल के अंदर चला गया, क्योंकि उसको ये ख्वाहिश थी कि मैं शेर को देखूं या किसी दरिंदे को देखूं, जिससे मेरी माँ मुझे हर रोज डराती है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जब जंगल में काफी आगे जा चुका था, वहां पर उसने एक पोटली देखी। उस पोटली को जब उसने खोला तो उसके अंदर रंग बिरंग किस्म के मोती, हीरे जवाहरात थे। वो बच्चा नहीं जानता था कि ये क्या चीज है, लेकिन उसको बड़े अच्छे लगे। उसने समझा शायद ये बंटे हैं, उसने उठा लिए। और जब वो वापस आ रहा था, चूंकि वक्त काफी गुजर गया था, उसने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं आगे बहुत निकल जाऊं और गुम हो जाऊं, मुझे वापस जाना चाहिए। वापसी की तरफ आया तो उसने एक चिड़िया को देखा, उसने उसमें से एक पत्थर निकाला और चिड़िया को मारा, कौवे को मारा। मेंढक बैठा हुआ था पत्थर के ऊपर, उसने उसको निशाना बनाया। करते करते वो पत्थर जाया करता रहा। जब वो वापस पहुंचा तो उसकी पोटली में थोड़े से पत्थर बाकी रह गए थे। उसने आकर उसको वहां पर रख दिया अपने टेबल पे। तो उसका बाप अपने एक दोस्त के साथ बैठा वहां पे बातें कर रहा था। उसके बाप का जो दोस्त था वो जानता था कि ये क्या चीज है। उसने कहा बेटा ये आप कहां से लाए हो? उसने कहा अंकल ये मुझे रास्ते में से मिले। तो उसने कहा ये तो बड़ी कीमती पत्थर हैं, ये तो हीरे हैं, अगर ये एक भी बिक जाए तो आप तर जाएंगे सारे। उसका बाप बड़ा खुश होने को अदर हाबिन है कि, और वो देखने लगे। वो बड़े हैरत ज़दा थे कि इतने सारे। लेकिन इस खुशी की खबर को सुनने के बाद बच्चा रोने लग गया। तो उसके अंकल ने उससे पूछा कि बेटा मैंने तो आपको बड़ी अच्छी बात बताई है, इससे आप अमीर हो जाएंगे, तो आप तो रो रहे हो। उसने कहा अंकल मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा थे, ये भरा हुआ था, लेकिन अब ये इतने से हैं, मैंने सब जाया कर दिए, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये क्या चीज है। मेरे और आपके भी कई साल जाया हो चुके हैं, ऐसे कई साल हमारे गुजर गए। किसी के 50, किसी के 60, किसी के 40, किसी के 35, किसी के 27, किसी के 25। हमें पता ही नहीं था कि ये दिन जो खुदावंद हमें दे रहा है सालों के, ये कितनी अहम चीज है। हमने उनको खुदावंद में रहकर नहीं गुजारा। लेकिन जितने थोड़े से बचे हैं उनके लिए हम जवाबदेह हैं अभी भी। शायद हो सकता है पहले हम सोचेंगे मुझे तो आज तक किसी ने बात नहीं बताई, लेकिन आज तो आपको बताई है, मैंने बताई है, और मैंने कई लोगों को ये बातें बताई। तो मैं ये कहता हूं कि आज से ऑनवर्ड हम अपनी लाइफ को टोटली तौर पर चेंज करें, हम उसको खुदावंद के पास लाएं।
कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी से अपना जलाल जाहिर कर, और इस थोड़े वक्त के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम वो तेरे लिए करेंगे। ये एक ज़बरदस्त क्रिसमस होगा जिसमें हम अपनी लाइफ को खुदावंद के हाथ में दे देंगे। वरना क्रिसमस ट्री वाले, केक वाले तो बेशुमार हमने क्रिसमस गुजार लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर अगले साल आ जाएगा, 2020 में भी हम यही काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को खुदावंद के हाथों में दे दें तो फिर खुदा हो सकता है हमसे कुछ स्पेशल काम ले। हमारे एक पासवान थे, खुदावंद में सो गए, पास्टर विलियम सैमुअल। वो अक्सर ये कहते थे कि यार मैं बहुत लेट खुदावंद के पास आया हूँ और मैंने अपने बाप को बहुत सताया, हर किस्म का नशा मैंने किया, शराब, चर्स और ये वो, हर बुरा काम मैंने किया, और मैंने अपने बाप को बहुत तकलीफ दी है। रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे, सुबह के पहर में मैं आता था, मेरा बाप मेरा इंतजार कर रहा होता था कि यार मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, और हर वक्त मैं उनके लिए दुख और तकलीफ का बाइस होता था। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैंने आकर खुदावंद को कबूल किया, लेकिन उस बंदे के लाइफ के जो आखिरी साल थे वो बाकमाल थे। बहुत थोड़े पीरियड के लिए अपने मरने से तकरीबन 10-15 साल या 18 साल पहले वो खुदावंद के पास आए, लेकिन वो आखिरी 18 साल जबरदस्त साल थे जिसमें उसने हजारों लोगों को खुदावंद के लिए विन कर लिया। आमीन। और उसने अपनी खिदमत का एक जबरदस्त जो हिस्सा था वो खुदावंद में रहकर निभाया, पूरा किया। हम नहीं जानते कि इस आखिरी इन सालों में, उम्र के इस हिस्से में खुदा हमसे क्या काम ले लेकिन खुदा उसी वक्त हमसे काम लेगा जब हम उसके पास आएंगे। कोई काम उसी वक्त कंपनी आपको बताएगी जब वो आपको हायर कर लेगी। जब आप किसी के मुलाजिम नहीं है तो कोई आपको काम बताने का मजाज नहीं है। आप किसी के भी गेट के बाहर खड़े रहे हो, कहेंगे नु इधर करो यार, लेकिन जब आप उस कंपनी के मुलाजिम होंगे आपके लिए गेट खोला जाएगा। अगर हम खुदावंद के घर में रजिस्टर्ड हैं तो फिर ही हमें काम बताया जाएगा। तो इन लोगों ने वर्शिप की, ये सितारे को देखकर खुश हुए, इन्होंने सोना, मुर और लुबान उन्होंने खोला और खुदावंद के आगे रखा और उसको सजदा किया। मेरे लिए आपके लिए जरूरी है कि हम उन तमाम चीजों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और जब हम शुक्रगुजारी, कई बार हम बस मांग ही रहते हैं, खुदावंद ये भी दे, खुदावंद ये भी दे, खुदावंद ये भी दे, लेकिन जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसके लिए कभी शुक्र नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें लगता है खुदा ने दिया ही कुछ नहीं। आपने देखा होगा बच्चे भी एंड पे माँ बाप को यही कहते हैं, अब्बू जी तुसी मेरे लिए की कीता। सेम यही हम खुदा से करते हैं। बाप सोचता यार तू अड्डा जैसा तेरा नक वगदा सी, तेन मैं स्कूल लैके जाना था, साइकिल पे बिठा के, मोटरसाइकिल पे बिठा के, रक्शे में बिठा के, या अपने कंधों पे बिठा के। गांव देहातों में लोग अपने बच्चों को कंधों पे बिठा देते हैं, मैंने ही वाइस को बिठाया, हर बाप बिठाता है, घोड़ा भी बनता है उसके लिए। और वही बच्चा एंड पे आ कहता कि अब्बू जी आपने मेरे लिए क्या किया, अम्मी जी आपने मेरे लिए क्या किया। इसी तरह हम खुदा को कहते हैं खुदावंद तू मेरे लिए ही कीता। हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से सोचें क्यों हो, वो सर्द रात जब सड़क बिल्कुल सुनसान थी, मेरा बाप साइकिल पे अकेला आ रहा था, उसके पास अच्छा स्वेटर भी नहीं था, शायद उसके पास मोजे भी नहीं थे, लेकिन वो वापस आ रहा था काम से, इसलिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाऊं। खुदा ने इससे ज्यादा वो क्या कर सकता था कि वो इंसान बन के आ गया, कोड़े खा लिए, मुंह पे थुकवा लिया, दाढ़ी नुचवा ली, लान तान बर्दाश्त कर ली, स्लीप पर चढ़ गया। इससे ज्यादा और वो क्या करे। और बाइबल का उसमें लिखा है जब उसने अपने बेटे को ही दरेग ना किया तो वो उसके साथ हमें दूसरी चीजें क्यों ना देगा। और हमने क्या किया, हमने बेटे को ही कबूल ना किया। तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। हमने कहा सारियां चीजें दे दो तो रास्तबाजी तो बादशाही उधर ही रखो। ये हमारा हाल है। लेकिन इस क्रिसमस पे, आज के दिन, मैं आपको इस चीज के लिए अलर्ट देना चाहता हूं और इस चीज के लिए आपको वार्न करना चाहता हूं। अगर आप खुदावंद में नहीं तो आप खुदावंद में आए, अगर आप खुदावंद में हैं तो पहले से ज्यादा मोहब्बत का इजहार कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।